the case history because it's a very lengthy process, not a short process. Got it? So can I start? मैं start कर सकती हूँ? Hello? Yes, ma'am. Okay, fine. सो आई थिंक सब लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले हैं या काउंसलिंग वाले, ऑर्गेनाइजेशनल वाले, कौन कौन से फील्ड के? सो कैन यू राइट डाउन और मे बी लाइक बोल सकते हैं आप अपना म्यूट अनम्यूट करके। हेलो, Ma'am, I'm sorry. या अंजलि प्लीज टेल मी। Ma'am, मैं counseling वाली। ओके, काउंसलिंग ऑल। ओके फाइन। सो दोनों में सेम प्रोसेस होता है तीनों चीजों में, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, क्लिनिकल एस्पेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड योर सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स। जो ये क्लिनिकल इंटरव्यू है, इट्स काइंड ऑफ जब आप ना किसी चीज को ले रहे हो, किसी पेशेंट से आप इंटरेक्ट करते हो, आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, पहले तो नेम ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, उसका आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ओके, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन एड्रेस, एजुकेशन, जेंडर, ऑक्यूपेशन ऑल्सो। बिकॉज जब तक आप ये सोशल डेमोग्राफिक डिटेल्स मेंशन नहीं करोगे, देन आप उसके बारे में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। Because when you are conducting the clinical aspect, clinical interview, that means you have to be take a little things also. छोटा छोटा चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट्स क्या वो करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। सो informant, if the informant is available, then you have to write down the information by the informant, बिकॉज पेशेंट के साथ कोई आता है, मम्मी या पापा, समथिंग लाइक अ हस्बैंड, वाइफ, एक्स वाई जेड, ओके। सो आप उसके बारे में पूछते हो, लाइक अ चीफ कंप्लेंट्स, व्हाट थिंग्स हैपन एट होम। तो लाइक इन्फॉर्मेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द इन्फॉर्मेंट नेम, एज, एजुकेशन, रिलेशनशिप क्या है, ओके, टाइम लिंक कितना स्पेंड करता है क्लाइंट के साथ पर्सन, ओके। So after that, your reliability and advocacy of the information, जो information दे रहा है वो कितनी reliable है, कितनी educated है। So I am using bilingual language here. Hello. So दोनों language में ठीक है, देख ये this is a case performer over a social demographic details I already discussed, informant also I discussed, reliability and adequacy of the information I've already discussed. Then we have to come the chief complaints. Patients का chief complaints क्या है? पेशेंट बोलता है मेरा मन उदास रहता है, तो देन आप वहां पर लिखेंगे पेशेंट का चीफ कंप्लेंट लाइक मेरा मन उदास रहता है, इन अ वर्बेटिक फॉर्म ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट। जिस वे में पेशेंट बोल रहा है उसी वे में आप लिखोगे, ऐसा नहीं कि उसने कुछ और बोला है और आप लिख कुछ रहे हो, तो देन वो मिसमैच हो गया जाएगा, देन यू कांट कम टू द प्रॉपर डायग्नोज, क्योंकि आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे उसको प्रॉपरली। सो पेशेंट का 3 चीफ कंप्लेंट मस्ट बी, 3 से 4 चीफ कंप्लेंट्स होना चाहिए, एंड यू हैव टू मेंशन ओवर द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मस्ट बी, उसको कितने साल से वो प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है। आप ये नहीं लिखोगे तो देन आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये चीज कब से स्टार्ट हुई। सो लाइक बाय द इन्फॉर्मेंट, सेम एज लाइक अ पेशेंट, इन्फॉर्मेंट पे वो चीजें बताता है कि लाइक इनको ये समस्या 2 साल से है, ये बहकी बहकी सी बातें करते हैं, इनको आवाजें सुनाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड योर हेलुसिनेशंस पार्ट, लाइक जो इन्फॉर्मेंट बोल रहा है, एंड इन्फॉर्मेंट बोलता है उसके जो फादर है, कोई भी रिलेशन वाला जो उसके साथ पेशेंट के साथ आता है, तो एक इन्फॉर्मेंट बोलता है इनका ये भी सीन है कि ये शक करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पर्सक्यूटेड डिल्यूजन। इनको ना जैसे हम बातें करते हैं ना तो ये सोचते हैं कि हमारे मेरे बारे में ही बात की जा रही है और मेरे बारे में ही षड्यंत्र रचा जा रहा है, ओके। सो यू हैव टू मेंशन ओवर देयर ड्यूरेशन ऑल्सो, जो भी इन्फॉर्मेंट बता रहा है उसका ड्यूरेशन भी आपको लिखना है, दैट इज मस्ट बी। आप नहीं लिखोगे देन चीजें क्लियर कट आउट नहीं हो पाएंगी। सो वी हैव टू कम द ऑनसेट, दैट इज योर एक्यूट, सब एक्यूट एंड इंसीडियस। इसमें क्या होता है जब चीजें स्टार्ट हुई कि कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको प्रॉब्लम,
लाइक पेशेंट ने बोला मुझे ऑनसेट एक्यूट like a 48 hours, 72 hours is your subacute, insidious is your 1 week more than. ठीक है, इसमें एक पैरामीटर्स होता है कि उसको प्रॉब्लम एक्यूट वाला है। पेशेंट ने बोला मुझे डिप्रेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मन 2-3 दिन से उदास रहता है। लाइक किसी ने बोला कि मेरे को तो काफी घंटों से और मेरा 1 हफ्ते से मन उदास रह रहा है। तो देन वी हैव टू राइट डाउन द अकॉर्डिंग टू द इन विद इन अ थ्रीज। सो कोर्स क्या, कंटिन्यूस एंड एपिसोडिक। लाइक उसको जो भी प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी वे में चल रही, कंटिन्यूस चल रहा है, या एपिसोड आते हैं कि आज आ गया उसको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे बोलते हैं जिसको, लाइक या पैनिक अटैक आ गया, आज आ गया, फिर उसके बाद उसको काफी टाइम के बाद आया, दैट इज कम योर एपिसोडिक। सो आफ्टर दैट यू आर डिटोरेटिंग स्टडी इम्प्रूविंग। तो लाइक इसमें क्या होता है कि वो चीजें डायरेक्ट चल रही हैं, या जो बहुत ज्यादा स्थिति बहुत ज्यादा ही गंभीर चल रही है, स्टैटिक थोड़ा सा कम, फिर उसे इम्प्रूविंग, लाइक उसकी चीजें इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंशन ओवर देयर योर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एज इन कितने सालों की वो बीमारी है उस पेशेंट को। लाइक इम्प्रूविंग में क्या बोला मैंने आपको, जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए उसको, लाइक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनसेट। और डिटोटिंग कंडीशन बहुत ज्यादा ही वर्स्ट हो जाती है। आप ना जब कहीं पे जाते हो लाइक ओटी समथिंग लाइक, तो पेशेंट का क्या होता है कि सिजेरियन हुआ या कुछ भी हुआ तो काफी ज्यादा बोल देते हैं डिटोटिंग कंडीशंस है। तो एंड इम्प्रूविंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, so we have to come to four aspects of peace that is very important in a clinical aspect: predisposing factor, perpetuating factor, and precipitating factor and protective factor. Predisposing means that factors जो genetics है, got it, biological, psychological and your social। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वर्नेबिलिटी होता है, लाइक बर्थ से ही किसी फादर को सपोज पैनिक अटैक्स आते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो लाइक वो चीजें बच्चों में भी आती हैं। तो दैट इज योर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एंड दैट देयर इज अ थ्री: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। एंड सेकंड वन इज योर पर्सिपिटेटिंग फैक्टर। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर मीन्स कि वो चीजें बदलती हैं या नहीं होती, जैसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इवेंट्स एज इन कि लाइक बिफोर द ऑनसेट, ऑनसेट के बारे में हमने बात की, एक्यूट, सब एक्यूट एंड इंसीडियस। तो देर इज ऑल्सो थ्री फैक्टर्स लाइक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इसमें क्या होता है, जो चीजें मेंटेन करके रख रही है बीमारी को, मेंटेन करके क्या रख रही है बीमारी को, उसकी मेडिकल कंडीशंस हो गई। ठीक है, किसी ने सब्सटेंस लिया है, वो चीजें आ गई इसके अंदर, वो ये सब चीजें आपके आ गई पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स में। एंड perpetuating factors means poor response of the medical chronic। इसको perpetuating बोलते हैं स्थायी। ठीक है, जो आपकी फिजिकल इलनेस होगी एंड सब्सटेंस यूज और मिसयूज। सो फैक्टर्स ड्यू टू द विच द डिसऑर्डर मेंटेन, जो चीजें मेंटेन करके चल रही, किसी के साथ ना हैपनिंग हो गया, ग्रीफ वाला हो गया सीन कि मेरे घर में किसी की मौत हो गई, इस वजह से वो अभी भी वो डिप्रेशन में चला ही जा रहा है। ठीक है, वो चीजें उसको मेंटेन करके रखती है एंड उससे क्या होता है, वो अपना कॉन्सेंट्रेट दूसरी चीजों में नहीं लगा पाता है। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव दैट मीन्स योर एडुकेट, कि वहां से कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आ जाती हैं। गॉट इट? एंड आफ्टर दैट योर प्रोटेक्ट मीन्स आप कैसे उस चीजों से बाहर निकल पाओगे। सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, वी हैव टू कम HOPI जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
HOPI में यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट। आप पेशेंट के बारे में सब कुछ लिखते हो एंड आपकी जितनी अच्छी HOPI होगी उसी के बिहाफ पे आप डायग्नोज बहुत अच्छे वे से पेशेंट का कर सकते हो। HOPI में आप ये भी लिखोगे कब उसको फैक्टर्स हुए, कब वो अपनी पूरी कहानी बताएगा। लाइक सपोज आई हैव टू गिव अ वन एग्जांपल। मेरा पेशेंट मेरे एक पेशेंट सी वाज स्किज़ोफ्रेनिया, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। मेरी पेशेंट मुझे बताती है, ये पूरी कहानी बताती है। और आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप कैसे पेशेंट से बात कर रहे हो। जब आप फ्रेंडली वे से रैपो फॉर्मेशन आपका अच्छा होगा तो देन पेशेंट अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे वे से बता पाएगा। आपको इस जैसे ये फॉर्मेट बनाया ना उस वे से नहीं चलना है, आपको सब चीजें लेनी है कि नेगेटिव हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री धीरे 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 उससे निकालना है इस फॉर्मेट से के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद मिनिमाइज करके उस चीजों को लिखना है बाद में। जैसे मैंने जब प्रैक्टिस कर रही थी व्हेन आई डिड माय रजिस्ट्रेशन कोर्स, राइट नाउ आई एम आरसी रजिस्टर्ड। तो उस टाइम क्या पेशेंट को हमें हिस्ट्री लेने नहीं आ रहा था कि कैसे लेते हैं। तो लाइक हमारे जो भी सुपरवाइजर थे दे टोल्ड कि आप डायरेक्ट फॉर्मेट के बिहाफ पे मत चलो, आप धीरे 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 कहानी पूछते जाओ और जैसा पेशेंट है उसकी लैंग्वेज में बात करो। Okay, when you talk in that patient language, layman kind of, if the patient are from Punjabi, then you have to talk some words in a Punjabi or Muslim. ठीक है, मुस्लिम वाला है तो मुस्लिम वाला वर्ड बोलो, तो देन उसको दैट पेशेंट फील कि हाँ ये मेरा अपना है, सो आई हैव टू टेल मोर थिंग्स अबाउट माई सेल्फ because we are giving the session, we are giving the counseling therapy and we do implement our assessment. We are not prescription of medication. So HOPI में आप क्या लिखोगे, सारा कुछ आपका हुआ। HOPI में आपने कहाँ से पेशेंट आया है, कहाँ से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। जैसे मेरी पेशेंट में बता रही थी आपको स्किज़ोफ्रेनिया की, उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो 10 साल से नहाती नहीं थी। शी सेड मुझे कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, मुझे कोई दिखाई भी देता है। ठीक है, उसने मुझे ये सारी बातें बताई। और लॉजिकल भी सब चीजों का क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए एंड कब और उसका कोई मेडिकेशन चल रहा है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, यू हैव आल्सो राइट डाउन इन योर HOPI। ओके, सो वी हैव टू कम अ नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री में क्या होता है कि देन उसको MRI तो नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, सीजर्स तो नहीं है, देन यू हैव टू राइट डाउन देयर इज नो सजेस्टिव हिस्ट्री ऑफ MR, ठीक है, एपिलेप्सी, ठीक है, ये सारी चीजें आप नेगेटिव हिस्ट्री में लिखते हो। So after that your treatment history. In a treatment history you have to mention two parts. One is your psychiatric history and one is your medical history. And in a psychiatric history you have to mention कि उसका कोई psychiatric treatment तो नहीं चल रहा है पेशेंट का किसी और जगह से, जैसे सफदरजंग हो गया या एम्स हो गया, तो देन यू हैव टू राइट ऑन साइकेट्रिक पार्ट। और कब तक कितने साल से वो बीमारी उसको है, कब से वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, हॉस्पिटल का सारा इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट डाउन इन योर पास्ट साइकेट्रिक illness or treatment. And in your medical history, if the patient have some incident like a diabetes है या कोई कुछ भी है whatever, so then you also mention in a medical history कोई पास में उसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, like you have to write each and everything in a medical aspect, ठीक है। और now we have to come in a family history. Okay, in a family history you have to mention each and everything, कैसा उसका फैमिली है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके घर में, किसके साथ उसका अच्छा रिलेशन है। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन बिकॉज यू वांट टू टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेशेंट। तो आप इसमें सब चीजें लिखोगे, कैसा उसका घर है, उससे भी आपको पता चलेगा कि कंडीशन, अगर पर्सन से पेशेंट से कि मेरे घर की स्थिति खराब है, क्योंकि आपने सोशल डेमोग्राफी डिटेल में ऑलरेडी आई है पुअर स्टेटस का, तो देन वो बोलेगा मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इस टाइप से लाइवलीहुड के बारे में भी ऑल्सो यू हैव टू डिस्कस इन अ फैमिली हिस्ट्री। एंड इन अ फैमिली जीनोग्राम यू ऑलरेडी नो कि सर्कल वाला लेडीज का एंड स्क्वायर वाला इज जेंट्स। ओके, तो इसमें आप उसको फैमिली जीनोग्राम बनाएंगे। फैमिली जीनोग्राम में आप उसका बच्चों को भी इंडिकेट करेंगे, कितने उसका बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं। एंड यस, you are taking a patient history ना, तो then you have to mention the arrow also, उस पेशेंट का एरो बना के उसका
लाइक आपने बच्चे का लिया तो उसको एरो बनाओगे नीचे एंड वहां पर एज, यू ऑल्सो मेंशन द एज, कितना एज है। अगर आप सबका एज ग्रुप मेंशन करो तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर यू। एंड नाउ वी हैव टू कम द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट। Some people are also saying a client, because I am mentioning why so client and patient, because sometimes the patient come from the medical illness, और कुछ लोगों का क्या होता है क्लाइंट वे इसलिए यूज करते हैं कि वो मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती, वो काउंसलिंग से और थेरेपी से अपने आप को ठीक करवाना चाहते हैं। तो इसमें वो आते हैं कि देन वी हैव टू यूज द क्लाइंट वर्ड, क्योंकि उनको ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए। एंड इन अ पर्सनल हिस्ट्री देर इज अ बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में बच्चा कब पैदा हुआ, वो नॉर्मल डिलीवरी था, रोया था या नहीं रोया था, एवरीथिंग यू हैव टू बी राइट डाउन। इफ द इंफॉर्मेंट इज अवेलेबल देन you will write it very easily. If the informant is not available then you have to write down a name. ओके। सो अर्ली डेवलपमेंट हिस्ट्री, अर्ली डेवलपमेंट हिस्ट्री का भी ऐसी है जैसे पेशेंट के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है, लाइक हाँ हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, तो देन आप लिख सकते हो अगर पेशेंट अपने बारे में बता सकता है तो। अदरवाइज उसमें भी हम यहाँ पर भी एन ने लिख देते हैं कि हमारे पास कुछ रीजंस नहीं है बिकॉज इंफॉर्मेंट वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सोच इन अ चाइल्डहुड हिस्ट्री कि बच्चे कैसा वो था, एक्टिव था या नहीं था, कि मैं शरारती करता था, थोड़ी चीजें वो बता देता है इन्फॉर्मेंट, अगर बता सकता है तो। कि और लाइक स्कूल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू बेटर नो, कि जो भी स्कूल्स में करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसने कब तक पढ़ाई किया, एंड यू हैव टू मेंशन द रीजन ऑल्सो, ठीक है। कहीं पे ना एविडेंस के बिहाफ पे भी आपको लिखना पड़ता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ वी हैव टू कम टू द रिलेशनशिप कैसे हैं, पीयर फैक्टर था या नहीं था, यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो प्रेजेंटली क्या कर रहा है, क्यों उसने स्कूलिंग छोड़ दी, या कॉलेज में जब गया बच्चा, ठीक है, कॉलेज हिस्ट्री में क्या हुआ कि बच्चा गया, बच्चे ने किया ही नहीं कॉलेज हिस्ट्री, उसमें भी रीजन लिखोगे, क्या रीजन था, पर्टिकुलर रीजन दे सकते हो, बिकॉज ऑफ द फैमिली स्टेटस, फैमिली की ऐसी सिचुएशन थी सो आई कैन कंटिन्यू द कॉलेज, और या मुझे इंटरेस्ट नहीं था, जैसे पेशेंट बताता है, ठीक है। एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मीन्स कि इफ द पेशेंट इज वर्किंग, ऑलरेडी वी डिस्कस दैट पॉइंट इन अ सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स। सो पेशेंट काम करता है, लाइक वर्कर है या होम मेकर है, किसी लेडी का ले रहे हो तो, लाइक कोई बोलता है कि कोई पुलिस में है, तो देन यू हैव टू मेंशन इन अ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। एंड मेंस्ट्रुएशन history, okay, that is the ladies, if the you better know if you are conducting the history of the patient lady, so then you have to mention over there, and you have to ask, ये इसमें इन चीजों में ना जो सेक्सुअल मैरिटल लोग बताते नहीं है, और लीगल हिस्ट्री बहुत आपको बहुत क्रूशियल नॉर्म्स एंड एथिक्स का फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट को ना ये बहुत पर्सनल वाला चीज होता है, एंड पेशेंट ना कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं एंड मारने पे भी आ जाते हैं। सो आपको बहुत कूल एंड कामली पूछना है, अगर नहीं दे रहा है तो जवाब ठीक है कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, उस चीज को अपना पॉइंट रखो एंड बाद में उससे डिस्कस कर सकते हो। एंड जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लोगे तो उससे पूछना है कि कब आपको ये चीजें पीरियड्स कब शुरू हुए थे, तो देन वो बताएगा, क्योंकि आप लेमैन वाला लोगों का हिस्ट्री लेते हो जो गरीब होते हैं, या तो उनको ना मेंस्ट्रुएशन का हिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो उनकी लैंग्वेज में ही आपको बात करनी है। सो नाउ यू हैव टू कम टू द सेक्सुअल हिस्ट्री पार्ट, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री पार्ट, कि फ्रॉम वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स, आपको संभोग की जानकारी कहाँ से मिली पहली बार, तो वो भी आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। मैरिटल हिस्ट्री, इफ द पेशेंट इज मैरिड तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन कि मैरिड है। जितना जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है दैट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पॉइंट, नो नॉट एट ऑल। If the patient is not feeling comfortable, then don't ask again and again that question. Otherwise, the patient feel so much irritable. बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा एंड आपको थप्पड़ भी लग सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो फेस ट्वाइस टाइम। मेरे पेशेंट ने नहीं, पीछे से आके मारा था किसी दूसरे कैटाटोनिया पेशेंट ने।
तो उसको कोई पॉइंट मेरा पिंच कर गया। मैं पेशेंट से पूछ रही थी हिस्ट्री अपने वाले पेशेंट से, वो पीछे से उसने सुना एंड देन शी स्लैप्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। सो प्लीज आप थोड़ा क्रूशियल पॉइंट्स है। So you have to ask about the religion history के already social demography details में you already this asked, but religion history में कि आप किस में believe करते हो। Some people said I am believe in मुस्लिम धर्म, ठीक है, मुस्लिम वाला तो या हिंदू वाला, तो देन मैं ये काम करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है, या मैं पूजा करती हूँ, तो वो वाला भी आप इसमें लिखोगे। एंड लीगल हिस्ट्री इफ द पेशेंट हैव सम क्राइम, कि अभी कुछ पेशेंट क्या होते हैं कि जो तिहाड़ जेल के जो जेलर्स वाला, तो उसमें भी हम लोग जाते हैं, तो उनकी लीगल हिस्ट्री हम लिखते हैं कि ना कुछ बच्चे रेप कर देते हैं, ठीक है, तो देन वो वाला भी आपको क्राइम लिखने हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्राइम। सो देन वी हैव टू कम फॉर द प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी ऐसे कि जो पहले की पर्सनालिटी उसकी कैसे थी अकॉर्डिंग टू द नाउ सिनारियो, अभी का नहीं, कि लाइक अभी तो वो पेशेंट थी, अभी उसकी सिचुएशन डिटोरेटिंग है, खराब है, बट उससे पहले की पर्सनालिटी उसकी कैसी थी। तो देन वो एटीट्यूड टू अदर इन सोशल फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, तो देन वो चीजें उसकी पहले कैसी थी। प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी पेशेंट बहुत कम बता पाते हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो जो वो बता रहा है। एमएससी जब हम वी विल गो फॉर द आफ्टर दिस प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी वी विल गो फॉर द एमएससी पार्ट। तो देन आपको ये सब चीजें ना उसके जो चीजें उसने बताई है तो उससे ऑब्जर्व करके, या हाँ इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन यू विल गेट वेरी इजिली अबाउट द प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी पॉइंट्स। And attitude to self, what the kind of the attitude of herself or himself, then there is a points you have to mention like a egoistic or selfish, then you have to mention there is a selfish, then why you are mentioning about the selfish, then uska reason भी लिखना है साथ में, then it will be helpful you for the long term way for the diagnose। सो देर इज अ प्रीडोमिनेंट मूड, उसका मूड कैसा रहता था, मूड स्विंग्स होते थे या स्टेबिलिटी वाला रहता था, तो ये सब चीजें, या हमेशा वो टेंशन में रहती थी। टेंशन एज इन जैसे पेशेंट है कि उसके बच्चे एंड वो क्या करेगी कि हमेशा टेंशन में ही रहेगी कि मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे जाने के बाद, बिकॉज शी इज इन अ डिफरेंट फेज लाइक अ बायोपोलर और एपिसोडिक एक मैनिया या मैनिक वाला, तो देन उसको हमेशा कभी वो चीजें चलती ही रहती है, ओवर थिंकिंग वाला सीन है या कुछ भी है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन वी कम टू द मोरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड्स करेक्टर। तो लाइक हियर इज इंक्वायरी अबाउट रिलीजन बिलीफ। मैंने ऑलरेडी बोला कि वो पेशेंट किस चीज में बिलीव करती है किस में नहीं करती, वो चीजें आपको इसमें भी लिखनी पड़ेगी। And next is, sir, please show the slide. Okay, now we have to come the laser activities and interest। कि वो लेजर जब आप खाली होते हैं तो उसका वो क्या काम धंधे करती है, काम ऐसे, सम पीपल लाइक म्यूजिक, सम पीपल लाइक गार्डनिंग, तो ये सब चीजें आपको इसमें बतानी है। एंड इंक्वायरी मस्ट बी, आपको इंक्वायरी भी करनी है। सो हाउ शी स्पेंड हर लेजर टाइम, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप साइकोटिक पेशेंट्स को देखोगे तो दे डोंट फील टू टॉक विद अनदर वन, किसी से बात करना वो पसंद नहीं करते। एंड लाइक न्यूरोटिक, वी आर अ न्यूरोटिक, सो उसमें भी समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि किसी मन ऐसा लगता है उदास सा, ठीक है, मन ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, वो चीजें आप लिख सकते हो इसके। एंड फैंटेसी लाइफ, व्हाट इज द फैंटेसी ऑफ लाइफ, कुछ लोगों की फैंटेसी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, इट्स लाइक अ डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ। तो कुछ लोगों का वन वाज माय पेशेंट, शी सेड कि मैं बादलों में जाऊंगी, हम बादलों से बात करके आऊंगी, आप मुझे अपनी विश बताओ वो पूरी हो जाएगी, दैट इज द डे ड्रीमिंग ऑफ हर। एंड शी वाज अ साइकोटिक। एंड फिर इस टाइप से बहकी बहकी इमेजिनेशन काइंड ऑफ बातें करते हैं लोग। और आपका रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस, वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, ये चीज याद रखना क्योंकि पेशेंट ना इसमें सच नहीं बोलता है,
इसलिए पहले रिलायबिलिटी एंड एडुकेसी की बात हुई थी। सो रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस, इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है। एबिलिटी टू टॉलरेट, कितना फ्रस्ट्रेशन को वो टॉलरेट कर लेता है, कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, गॉट इट, और कितना एंगर है, एंग्जाइटी है, ये सब चीजें, उसका बिहेवियर कैसा है, तो देन ये सब चीजें उससे रिलेट करोगे आप। एंड और फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, अगर किसी चीज की नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन, लीव इट, देन मेंशन इट एंड नेक्स्ट, ठीक है। और now we have to come for the habits and dependence. If the patient have a habits of, sorry, if the patient have a habits of like a substance abuse, कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं कि उनको ना विदाउट द अल्कोहल दे कांट लिव, उनको चाहिए। एक पेशेंट था मेरा, वो बोलता है कि अगर मुझे बीड़ी नहीं मिला तो मैं यहाँ पर जमीन में गाड़ दूंगा। एंड आई सेड ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उससे ज्यादा एंगर या कुछ नहीं, प्यार से कि ठीक है, कोई नहीं, आपको बीड़ी दिलवा देती हूँ, फिर उसके बाद तो आप बताओगे अपने बारे में। दैट टाइम आई वाज इन एनजीओ। तो लाइक इसमें आपको ये चीजें करनी है। आपका कैनिबास हुआ, लाइक ड्रग्स हुआ, एवरीथिंग कम इन योर हैबिट्स एंड डिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट सर। Okay, that is a very important part. MSc, mental status examination. Please listen very carefully. First one is your what we call that appearance. जब आप किसी पेशेंट से मिलते हो, पेशेंट्स या एज एन आपका क्लाइंट, किसी से भी आप मिल रहे हो, तो पहले उसका अपीयरेंस मस्ट बी। अपीयरेंस में क्या आता है आपका? अपीयरेंस एज इन कि जब आप जनरल अपीयरेंस, जनरल फिजिक कैसा हो उस पेशेंट का, ग्रूमिंग कैसी है, ठीक है, उसका सेल्फ केयर कैसा है, हाइजीनिक है या नहीं, बॉडी उसकी कैम्प्ड है, अनकैम्प्ड है, टीडी है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई ऑलरेडी। बस इसमें क्या करना पड़ता है आपको, यू हैव टू बी टिकेट। अगर जनरल अपीयरेंस में क्या है, ग्रूमिंग, न्यूरोटिक पेशेंट है तो वो बहुत ठीक वे से ही आएगा, नॉर्मल वे से। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So that is very important part of appearance. तो जैसे पेशेंट आया, if the patient is a neurotic, न्यूरोटिक में पेशेंट नॉर्मल आएगा, ये मैनिक के है तो बहुत लीपा पोती काइंड ऑफ, बहुत ज्यादा ओवर मेकअप, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हाँ, कि ओवर फैमिलाइज होने की कोशिश कर रहा है पेशेंट। और लाइक साइकोटिक होगा तो उसका ग्रूमिंग अच्छा नहीं होगा, एक पैर में चप्पल होगा, एक पैर में चप्पल नहीं होगा, एंड इवन उसका बाल पूरा कभी कॉम भी नहीं किया होगा। आप उसको देखोगे ना, बहुत वियर्ड वाली काइंड ऑफ, मुंह भी नहीं धोते लोग। मेरी पेशेंट जो मैंने आपको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का बताया, स्किज़ोफ्रेनिया, वो इवन पानी तो उसने कभी टच नहीं किया, इतना गंदा पूरा। तभी हम जाके उसका लेते थे इंफॉर्मेशन। एंड दैट इज योर अपीयरेंस पार्ट। आप इसको व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, यू कैन जस्ट राइट डाउन द अपीयरेंस एंड देयर इज अ मेंशन ना, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन टू यू। सो एस्टिमेट ऑफ एज, जो पेशेंट आप देख रहे हो, whatever patient you are seeing, that is appropriate of the age. Some patients are saying I am a 1 year old, that is a psychotic problem, ठीक है, वो सबको एक ही बोलेगा, मैडम आप भी 1 साल की हो, ठीक, एंड इवन अपने आप को वो 1 साल का ही बताएगा। और इसमें फिर आपको वो एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हाँ, ये पेशेंट 1 साल का तो लग नहीं रहा है। हाउ कैन यू से दैट टू मी कि आई एम 1 year old? And some people are some patients are 50 years old or 40 years old and they are saying to us I'm a 90 years old, कि मेरी एज 90 years की। तो ये चीज आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए रिगार्डिंग फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। So appropriate is younger the stated, old that already I discussed, and we have to come for the body build। उसका बॉडी किस टाइप का, ठीक है, एथलेटिक है या लॉन्ग लीनियर है, तो देन एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। आप ना उसको जनरल बेस से देखोगे, उससे पता चल जाएगा आपको कि मेरा पेशेंट ने ड्रेसिंग सेंस कैसे एप्रोप्रिएट पहन रखी या नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, ही इज लाइक अ मेल आइडेंटिटी बट दे कैरी अ फीमेल क्लोथ्स, okay, so then you have to mention over the in a lining way the patient is not not carry the appropriate dressing sense,
ठीक है, तो आप यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट लिखोगे, कलर कैसा था, ज्यादा डार्क कपड़े पहन के आया था या डल पहन के आया था, टिकट टिकट। हाँ, तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म वाला दिया आपको। एंड पोस्चर कैसा था उसका, एंड पोस्चर में क्या वो कैसे ओपन वे से था, इनस्टेबिलिटी थी। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। जितनी चीजें आपको पता चल रही है लिखो, अदरवाइज नहीं पता चल रही है वो अभी एमएससी से बहुत सारी चीजें आगे जो हायर मेंटल स्टेटस एग्जाम होता है उससे काफी चीजें क्लियर में आ जाती है। व्हाई शुड आई एम skipping little things? Because we don't have a lot of time, that's the reason. So we have to come for the behavior and attitude. What kind of a attitude of the patient? It's a cooperative or like a uncooperative, attentive है या नहीं? When you are taking the history of the patient, that rapport formation है या नहीं आपकी, establish की या नहीं की, eye contact maintain था या नहीं था, what kind of facial expression he or she is giving to you? Because some the patient have a giving a smiling face, that is also coming a disorder कि उसको कोई problem है, इरोफोबिया बोलते हैं उसको। एंगेजमेंट कैसा है, और लाइक ए रेपो आई ऑलरेडी डिस्कस, अराउजल है या नहीं है, उसका अवेयरनेस है या नहीं है। इसमें ना वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू द पेशेंट्स कि लाइक जैसे हम ना उसको पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर जहाँ पर रह रहे हो इसका इसका नाम क्या है, अभी टाइम कितना हुआ है, आज दिन कौन सा है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर पूछते हो पेशेंट से, और इसको उसी वे में लैंग्वेज में वर्बेटिक फॉर्म में लिखा जाता है। आप इसको जैसे पेशेंट ने बोला है कि आज इतना टाइम हुआ है, ठीक है, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीजें उसमें आप कर दोगे। सो टच विद द इन्वायरमेंट है या नहीं है, टच विद द सराउंडिंग पेशेंट का, टच इन द सेंस कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उसका नाम क्या है, ये वाला क्वेश्चन उससे पूछोगे। पार्शियल है या अब्सेंट है, थोड़ा थोड़ा उसको पता है, ठीक है, और एब्सेंट बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। एनी एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कोई वो टिकलिंग इनका इनको कर रहा है या कि इकोफोरिया कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर। एबनॉर्मल मूवमेंट्स क्या होता है, ये जैसे आप च्यू करते हो, ठीक है, लिप्स को, बहुत सारी चीज एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट करते हो बात करते टाइम। तो देन वी हैव टू कम टू द स्पीच पार्ट। इंटेंसिटी कैसी है उसकी, पिच कैसा है पेशेंट का बोलते टाइम, क्वालिटी कैसी है उसकी बात करते टाइम, रेट कैसे, फ्लो कैसा है, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी मेंशन है सारी चीजें, यू कैन सी। टोन कैसा है उसका, डल है बात करने का, फ्लुएंसी कैसा है, क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं, स्लर्ड है, थोड़ा थोड़ा कुछ आवाज नहीं तमीज ठीक से आ रही है, ठीक है, सर्कमस्टेंसली है, ट्रांजिस्टरी है। दैट इज अ वेरी, स्पीच वाला एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ना बिल्कुल आपको ना पूरा प्रॉपर वे में वी विल डिस्कस है ना नेक्स्ट सेशन। वो सिर्फ आपका अभी हाउ टू कंडक्ट द केस हिस्ट्री, दैट्स माय मेन एजेंडा। तो ये चीजें हम ना बाद में, मूड वाला भी पार्ट जो है वो बाद में सेशन वर्कशॉप दूसरा जो करेंगे उसमें बता दूंगी मैं आपको। रिएक्शन टाइम कितना है, ठीक है, इंक्रीज है डिक्रीज है। मूड इफेक्ट में आ गया आपका मूड सब्जेक्टिव एज इन कि पेशेंट ने जब बोला है कि मेरा मन उदास रहता है, यू हैव टू बी राइट डाउन इन अ सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव पार्ट कि आपको कैसा सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका मूड, तो देन लाइक इरिटेबल हो गया, इरोफोबिया हो गया, जैसा आपको बाय द ऑब्जर्वेशन फील हुआ है, यू हैव टू मेजर अकॉर्डिंग टू द। सो अफेक्ट, अफेक्ट इज योर क्वालिटी, डिस्फोरिक है, एंक्सियस है, इरिटेबल है, डिप्रेस्ड है, इरोफोबिया है, एलिवेटेड है, फीलिंग है, वेलबींग है। ओके, ये सारा उसका क्वालिटी पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो अफेक्ट में क्या होता है, अफेक्ट में पेशेंट से हम, पेशेंट की जो चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं उसको पेशेंट बोलता है कॉन्ग्रुएंस में कि जो दिख रही है चेहरे जैसे डिफरेंस में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। वो सारी चीजें क्या आएंगी आपकी, क्वालिटी, इंटेंसिटी में सैलो है, ठीक है, उसका जो चेहरा, चेहरे पे कैसा इफेक्ट दिख रहा था, ठीक है, और अप्रोप्रिएटनेस है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है कि उसी मुद्दे की बात कर रहा है या घुमा फिरा के दूसरे मुद्दे पे चला जा रहा है। मैंने आपको बोला ना ये मूड और ये तीन पार्ट्स हैं, ये बहुत डेप्थ वाले हैं। सो वी विल डिस्कस, और थिंकिंग वाला भी, फ्लो इज टर्म, वी ये कम टू द थिंकिंग,
फ्लोइस्ट टर्म वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इसका जो ना स्पीच फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है, यू आपको पता होनी चाहिए। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स पेशेंट कभी तो इधर की बात कर रहा है, कभी दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी ये पॉवर्टी स्पीच का होता है, मतलब कि उसकी वर्ड्स ही नहीं होते उसके पास, जैसे उसको बात करनी है। सर्कमस्टेंस घुमा फिरा के वो बात करेगा, मुद्दे पे आएगा लेकिन घुमा फिरा के। टेंजेंशियलिटी मुद्दे से भटक गया है, धीरे 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 उधर उधर चला गया। प्रिजर्वेशन मीन्स एक ही बात के बारे में बार बार बात कर रहा है। थॉट ब्लॉकिंग मीन्स वो बोलना तो चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके थॉट किसी ने ब्लॉक कर दिए। So form losing of association, neglosism, delayment, over inclusion, ये सारे पार्ट हैं। पोजिशन, ऑब्सेशन, कंपल्शन, रुमिनेशन, थॉट, ये सब इसके पार्ट हैं। जो जो चीजें आपको फील हो रही है, जैसे पेशेंट बोलता है कि मेरे को एक ही बात ना बार बार ना, मैं एक चीज के बारे में लेके बैठ जाता हूँ ना, तो बस बैठा ही रहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड ना रुमिनेशन। एक ही थॉट, उसके दिमाग में एक थॉट आ गया है कि मुझे, जैसे सुसाइड वाला पेशेंट है, सुसाइड कैसे होता है? सुसाइड इज नॉट लाइक एक दिन में हो जाता है, नो। सुसाइड में क्या होता है कि एक ही थॉट उसके दिमाग में बार बार चलता रहेगा, रिपीट एंड रिपीट, दैट इज कॉल्ड द रुमिनेशन ऑफ थॉट। ऑब्सेशन यू ऑलरेडी नो, ओसीडी वाले पेशेंट्स को होता है, ठीक है। और कंपल्शन यू ऑलरेडी नो, ओसीडी में जैसे ऑब्सेशन हुआ, और फिर सी मीन्स कंपल्शन, ओके। एंड फिर उसके बाद थॉट इंसर्शन हुआ आपका, थॉट विड्रॉल, किसी ने मेरे थॉट चुरा लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजें उनको आवाजें सुनाई देती हैं थॉट इको में। कंटेंट, नाउ वी हैव टू कम टू द कंटेंट पार्ट। कंटेंट पार्ट मीन्स जो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे, मैं दुखी रहता हूँ, उसी की ये सारी चीजें आप मेंशन सिर्फ एक एक पॉइंट करोगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है उसमें, सिर्फ ओनली एक को ही आपको टिक करना है कि आपको क्या लगा है। सो फिर उसके बाद आएगा आपका परसेप्चुअल डिस्टरबेंस, सेंसरी डिस्टॉर्शन, सेंसरी डिसेप्शन, अदर साइकोटिक फिनोमेना, अदर फिनोमेना। अगर पेशेंट को इनमें से कुछ है तो देन यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज एन, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है पेशेंट की। सो नाउ वी हैव टू कम टू द हायर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, दैट इससे आप काफी, दोनों से एक एमएससी हुई आपकी और एक हायर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वाला फंक्शन जो होगा, उससे आप काफी चीजें पता कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ओरिएंटेशन, पहले क्या है आपका ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। क्या ये पेशेंट ओरिएंटेड है अपने प्लेस को लेके, समय को लेके और जगह को लेके? तो आप वहां पर लिखोगे कि द पेशेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, टाइम उससे बता दिया, वो चीज लिख दिया आपने, और ये अपना प्लेस बता दिया, वो चीज इंटैक्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद वो चीजें यहाँ पर लिख देनी। फिर उसके बाद डिजिट फॉरवर्ड, ये अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में, देन यू हैव टू राइट डाउन डिजिट अराउज्ड वाला पार्ट बोलते हैं इसको, डिजिट फॉरवर्ड एंड डिजिट व्हेन यू आर आस्किंग टू द पेशेंट। जब आप पेशेंट को पूछते हो ना, पेशेंट को बोला आपने 5-7-3, तो आपका एक ना रिदम होना चाहिए, उसमें ना पोज नहीं आना चाहिए। पोज आया तो वो पेशेंट ना क्रैम कर लेगा, जैसे मैं बोल रही हूँ 5-7-3, तो उसको मेमोराइज कर लिया, मैम ने तो ऐसे करके बोला, आपका बोले 5-7-3, तो ना वो चीजें कंसिस्टेंसी वे में एक ही वे में आएंगी, तो पेशेंट मेमोराइज नहीं कर पाएगा। तो लाइक पेशेंट फिर उसी वे से रिस्पॉन्स देगा, और जितना वो रिस्पॉन्स देता है डिजिट फॉरवर्ड में, वहां तक आप लिखेंगे, सेम एज लाइक योर बैकवर्ड। जितना रिस्पॉन्स देता है यू हैव टू बी मेंशन इट, दैट्स इट। सीरियल सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स कि आप पेशेंट को कोई आपने दिया सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई कैलकुलेशन दी, आपने पेशेंट को बोला कि आप 10 में से 12 गए तो कितने हुए, फिर उससे बढ़ाते जाओ। कोई जो लोग ना अनपढ़ होते हैं, क्योंकि आपको ना हर टाइप की पॉपुलेशन का, वी आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी, तो आपको हर टाइप का पेशेंट मिलेगा। तो ये नहीं वो बोलेगा मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो नहीं आता मैडम, कैसे होता है, ठीक है।
उसको आप इंसाइट दो कि वो कर सके। अगर वो बार बार आर्गुमेंट्स करता है पेशेंट, इफ द पेशेंट इज आर्गुमेंटिंग अगेन एंड अगेन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें हाइपर नहीं होना। लाइक क्लिनिकल इंटरव्यू जब लेते हो आप, व्हेन यू आर कंडक्टिंग द क्लिनिकल इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट वन इज योर स्किल्स लाइक अ पेशेंस। पेशेंस मस्ट बी, आपको पेशेंस रहना ही पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो चीज इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। एंड पोटेंशियल मस्ट, क्योंकि आप पेशेंट को हार्म नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट हैप्पी टू द पेशेंट, यू डोंट हैव अ राइट टू हार्म द पेशेंट। ये बहुत इरिटेशन होती है, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पेशेंट पुट अप करते हैं। So that is your serial subsection. यहाँ तक part memory, yeah, memory, immediate memory. You have to ask some question to the patient. Like immediate memory में आपने नाश्ते में क्या खाया, आपका नाम क्या है। तो like immediate means तुरंत वाला question, ठीक है। वो कुछ पेशेंट कुछ नॉर्मल पेशेंट बता देगा, लेकिन कुछ पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं मैंने वो आज की वो टेंजेंशियलिटी वाला सर्कमस्टेंशियलिटी वाला जो मैंने आपको पार्ट बोला कि वी विल डिस्कस इन अ डिटेल वे, दैट्स द रीजन। क्योंकि ना वो पेशेंट इसमें क्या बोलेगा, इमीडिएट मेमोरी में पेशेंट बोले आपने पूछा आप अभी आए, तो वो बोले नहीं मैंने घर से शुरुआत की थी, फिर मैं ऐसे पहुंचा, मतलब घुमा फिरा के वो बातें करके तब जाके आपका इमीडिएट मेमोरी पे आएगा। मैंने कल खाया था, मैंने पूछा उससे आपने क्या खाया, वो बोलेगा मैंने कल खाना खाया था। तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि समथिंग इज बिहाइंड, पीछे कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही है। सो रिसेंट मेमोरी में यू हैव टू आस्क कि कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले कौन सा त्योहार था। यू हैव टू आस्क इन योर रिसेंट मेमोरी। या कल क्या था, कौन सा दिन था, यू हैव टू आस्क। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस you can ask in a recent memory. Okay, so कल कौन सा फेस्टिवल था, या थोड़े दिन पहले कौन सा फेस्टिवल था, 5 महीने पहले कौन सा फेस्टिवल था। ये सारे क्वेश्चन आप रिसेंट मेमोरी में पूछ सकते हो। एंड इन अ रिमोट मेमोरी यू हैव टू आस्क अबाउट द पास्ट थिंग्स एज इन कि आपकी एज क्या है, आपके भाई की एज क्या है, आपने 12th क्लास कब पास आउट की थी, ठीक है। तो देन यू हैव टू मेंशन इंटैक्ट, इसको इंटैक्ट बोला जाता है। अगर यहाँ पर ना उसने सारी चीजें बताई तो इमीडिएट मेमोरी इज इंटैक्ट, नॉट इंटैक्ट ऐसे करके लिखा जाता है इसको इन दैट परफॉर्म एस्पेक्ट। बट आप उस सेंटेंस को जरूर लिखोगे जो आपने क्वेश्चन उससे पूछा है और रिस्पॉन्स क्या दिया है। ऑल्सो यू हैव टू मेंशन of the patient response. So we have to come to the intelligence part. Intelligence is your general fund information. General fund information as in you have to ask 5 नदियों के नाम बता दीजिए आप, अगर पढ़ा लिखा है तो। एंड घर की गृहिणी है तो देन यू हैव टू आस्क कि लाइक 5 मसालों के नाम बताओ, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूछ सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कल्चर से आया है पेशेंट। गॉट इट। एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यू हैव टू, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताता है, ठीक है, नहीं बताता है तो देन वही वाला नॉट एप्लीकेबल वाला। सो देन कम टू द abstract थिंकिंग। सिमिलरिटीज एज इन कि पेशेंट से आप पूछते हो आम और केले में क्या समानताएं हैं, तो देन या मेज और कुर्सी में क्या समानताएं हैं, तो देन पेशेंट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। कुछ पेशेंट बोलते हैं आम आम होता है, केला केला होता है, देन इट शोज द साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इन क्वेश्चन से पेशेंट ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो कुछ पेशेंट बोलेंगे आम पीला होता है, सोच सोच के रिस्पॉन्स देते हैं जब आप बैठोगे ना क्लिनिकल वाले में। तो फिर उसके बाद और केला केला मैडम केला केला होता है, ऐसे करके रिस्पॉन्स हमें मिले। और जो नॉर्मल वाले होंगे वो बोलेंगे आम और केला पीले होते हैं और आम और केले को खाया जाता है, ठीक है। ये आपका सिमिलरिटी पार्ट आएगा। एंड डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोथ, आप दोनों चीजों में डिफरेंस पूछोगे, चाहे वो टेबल हो चेयर हो, कोई सा भी आप ले सकते हो, जो आपने सिमिलरिटीज में दिया है वही आप डिफरेंशिएट में कर सकते हो, उससे ना थोड़ा इजिली हो जाता है
एंड प्रोवर्ब में आपने पूछा घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। उसके आपको कॉन्क्रीट लेवल को चेक करना है, ठीक है, या भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। मेरे को रिस्पॉन्स है, भैंस काली होती है, भैंस दूध देती है, ऐसे करके रिस्पॉन्स साइकोटिक वालों ने दिए थे। क्योंकि जब आप मेंटल वाले काम करते हो ना, तो उसमें मोस्टली साइकोटिक और न्यूरोटिक दोनों मिलते हैं। प्रोवर्ब कुछ लोग सही जवाब दे देते हैं प्रोवर्ब का, कुछ लोग गलत जवाब देते हैं सिमिलरिटीज का, न्यूरोटिक वाले भी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस टाइम उनका मेंटल स्टेटस है कैसा, ठीक है, इनसाइड लेवल है कैसा। तो देन यू हैव टू कम टू द जजमेंटल पार्ट, देन देयर इज अ पर्सनल जजमेंट। सो पर्सनल जजमेंट में यू हैव टू पुट द क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट, और क्या पूछोगे आप इसके अंदर पर्सनल में, यहाँ पर आपके हाथ में चोट लग गई तो आप क्या करोगे? तो पेशेंट बोलेगा, या आग लग गई, आप रूम के अंदर बैठे हो तो क्या करोगे? कुछ पेशेंट बोलेंगे कि जो न्यूरोटिक वाले होंगे कि मेरे हाथ में चोट लगी, मैं इसको ठीक करूंगा, बैंडेड करवाऊंगा ऐसे करके, या मेरा हाथ कट गया तो इसको मैं दिखाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि कट गया तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ये आपको उसका पर्सनल जजमेंट मिल जाएगा पेशेंट का। सोशल जजमेंट एज इन कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, या तो आग लग गई बाहर तो क्या करोगे? अगर वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है, तो देन ही और शी इज मेंशन अबाउट द सोसाइटी एस्पेक्ट्स टू, कि हाँ अगर आग लगी तो मैं इसको जलाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा। तो देन दैट आल्सो shows द मोरल एथिक्स ऑफ द पेशेंट्स, कि हाँ उसके अंदर मोरल्स भी हैं। आपको उसके नीचे अंदर से ना बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप करके निकालनी है, क्या सोचता है इंसान। तो लाइक टेस्ट जजमेंट, लाइक कुछ नीचे गिरा है, ठीक है, एंड किसी का पर्स नीचे गिर गया और आप चल रहे हो, आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे उससे? क्योंकि उससे उसका टेस्ट जजमेंट शो होगा ना, कि मैं उसको ले जाके उसको दूंगा, या अपने पास रखूंगा, या उस पैसों का कुछ लोग बोलते हैं मैडम उसका कर्म था, इसलिए गिर गया, हमने उठा लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आपको काफी इसमें एस्पेक्ट्स अलग अलग देखने को मिलेंगे टेस्ट जजमेंट में अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट और पेशेंट। सो यू हैव टू कम टू द इनसाइट पार्ट नाउ। देयर इज अ 7 थिंग्स, इट्स अ कंप्लीट डैनियल ऑफ इलनेस, कि पेशेंट पूरा ही बोल देता है कि मुझे इनसाइट का मीन्स होता है कि उसको अपने बारे में जागरूकता है या नहीं है। कंप्लीट डिनायल ऑफ इलनेस इन द पेशेंट से मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, और मुझे कोई मानसिक रोग है ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है फर्स्ट में। A slight awareness of being sick but deny at the same time, उसको पता है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, लेकिन उस टाइम में ना वो डिनाई कर देता है सेम टाइम पे, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। और awareness of being sick, he knows that I am sick but blaming on the external factors as in like हवा, मेरे ऊपर किसी ने हवा का दोष है, ठीक है, मेरे लोग खिलाफ है, उन लोगों ने षड्यंत्र रच रखा है, इस वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। दैट पर्सन इज नॉट ब्लेमिंग ऑन हरसेल्फ, दैट पर्सन इज ब्लेमिंग ऑन एक्सटर्नल, बाहर वाले फैक्टर्स पे वो ब्लेम करता है। मेरे घर वाले इस टाइप के, इस वजह से मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे घर वाले ना मेरे को ना बहुत ना टॉर्चर करते हैं, ठीक है, अपने आप की गलतियों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है पेशेंट इसमें। सो लाइक किसी ने मौलवी साहब की वजह से, लाइक ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाती है। So awareness that illness is due something unknown in the patient. He knows that कि मुझे कोई बीमारी हुई है बट पता नहीं हुआ क्या है। तो थोड़ा सा ही उसको होता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट, उसको पता है कि मैं बीमार हूँ। ट्रू इमोशनल इंसाइट, ट्रू इमोशनल रोगी, इसमें क्या होता है, रोगी अपनी मेमोरी के कारण को जानता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंसाइट में। सो ट्रू इमोशनल इंसाइट में क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपनी मनोजो दशा होती है वो जानता है मनोरोग, लेकिन ना फिर उसके बाद ना उसको पता है कि मुझे ठीक होना है। तो ये सारी चीजें इसका ट्रू इमोशनल इंसाइट में होगी, दैट इज योर टोटल ऑफ केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट।
डायग्नोज आप उसी के बिहाफ पे करोगे, वट एवर यू ऑब्जर्व इन योर पेशेंट यू हैव टू गिव द डायग्नोज, अनडिफरेंशियल या पैरानॉइड, ठीक है, तो उसका ये सब चीजें आप इधर डायग्नोज, ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लिनिकल इंटरव्यू और योर असेसमेंट्स, जो आपने असेसमेंट्स उसके ऊपर किए हैं, आपने डिप्रेशन का लगाया है, एंगर का लगाया, एंजाइटी का लगाया, वट एवर यू हैड डन on the patient you have to be diagnosed according to and diagnostic formulation में उसका वैसे ही बनेगा जो आपने डायग्नोज किया है। साइकोपैथोलॉजी फॉर्मुलेशन में भी जो डायग्नोज किया है उसके ऊपर कौन सी थेरेपी आप लगा रहे हो वो सारी चीजें आप उस टाइप से इसमें करोगे। साइकोपैथोलॉजी फॉर्मुलेशन वो भी डायग्नोज से रिलेटेड है। एंड प्लान ऑफ एक्शन व्हाट यू वांट टू डू, आपका अगला क्या करोगे, इसको डेली रूटीन एक्टिविटीज करोगे या उसको मोटिवेट करोगे, सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन करोगे। दैट इज अबाउट योर केस हिस्ट्री। सो ये सुपरवाइजर व्हेन आई डिड फ्रॉम माय कोर्स फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, सो दैट इज ऑल अबाउट योर केस हिस्ट्री। मैंने बस थोड़ा थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की, थोड़ा जनरलाइज की ना, आपको थोड़ा जनरल एक रिव्यू मिल जाए कि हाउ टू कंडक्ट द केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट। सो मेन यही चीज रखना कि जब भी आप ये चीजें करते हो अपने आप को सेफली जोन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अटैक भी हो सकता है पीछे से। सो बी अवेयर, गट्स फीलिंग को हमेशा वेलकम करो कि हाँ गट्स फीलिंग्स जो बोलती है ना वो गलत नहीं होती है। एंड बी प्रिपेयर होके जाओ, जब भी आप कंडक्ट करते हो केस हिस्ट्री थोड़ा पढ़ के जाओ। और जब आप कंडक्ट कर, जितना परफॉर्मा है उसके बिहाफ पे नहीं कंडक्ट करना, कोई भी क्वेश्चन आप किधर से भी लेकर बात कर सकते हो पेशेंट से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इधर से करना है, ये रेगुलर वे से ही करना है। ओके, सो or someone have doubt they can ask to me right now all about myself. Thank you so much. Okay, one question I got it. Yeah, what's the question? uh, yeah, who put up the question? Sir, can you show me the slide? Slide. Okay, who put up the question? Please ask me directly. आप माइक को ओपन करके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार तो प्लीज स्लाइड ऑन कर देंगे सर। दैट दिस इज ये वाला नहीं, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझे। मैम क्वेश्चन ये है, तमन्ना या तोमर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। या मैम प्लीज मेरे आप, को ना दिखाई। हाँ इट्स ओके मैम, आफ्टर आवर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी what या else गॉट इट। do we need to do in order to get RCI license? Okay, got it. So you have to do one thing. First of all, you have to be go for the RCA website. आप RCA website पे जाइए. Then there is a lot of universities and अभी maybe in a June July kind of. So then you have to fill up the form. और some are fake universities also. They are not providing the RCA license. Okay, first you have to visit the RCA website. Okay, then you will get a lot of information about the universities over there. Then you fill the examination form, and if you go for the MIT University, so there is a different MIT Gurgaon अलग करवाएगी मानेसर, MIT नोएडा अलग करवाएगी, okay, and MIT मुंबई अलग करवाएगी, सबका अलग है। And I also send ये आपका regarding for the RCA license मैंने YouTube पे वीडियोस भी डाली है, you can go through it, वहाँ पर सारा कुछ मैंने डिटेल वे में बताया हुआ है। एंड मास्टर्स के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम, इट्स अ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम एंड आफ्टर दैट you have a interview, your group discussion, then after you will be got selected, then you will continue your course. There is a 3 kinds of course, one is your PTCB, one is your PsyD, and one is your MPhil. The 3 is for the clinical psychologist aspect course. Got it? Hello, I think you will get my answer. Hello? और भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैम से।
एंड आप मुझे ना ऑलरेडी यहाँ पर साइट, फोन नंबर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं एंड साइट पे भी हूँ, ramiasclinics.com, इट्स माय ओन, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं एंड नंबर भी अवेलेबल है। जो भी पीपीटी ऐसा- आज की जो क्लास हुई है, सारी पीपीटी आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जो भी रिगार्डिंग डाउट होंगे तो पीपीटी में बकायदा सभी का राइट, क्यूआर कोड दे दिया गया है, तो आप वहां से जा सकते हो। यूट्यूब चैनल भी दे दिया गया है, और मैम का जो सर यूट्यूब भी है चैनल है, वहाँ पर। जी हाँ, राइट, तो आपका सब जहाँ से चाहे वहाँ से डाउट आप पूछ सकते हैं, चाहे मेरे से हो या मैम से हो, किसी कॉन्टेक्ट सबसे पीपीटी में प्रोवाइडेड है। और जो दोनों का चैनल भी है, मैम का जो चैनल है वो पेनू कुमारी के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इस सेशन से रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप वो अगर पूछना चाहोगे, कि टाइम हम लोग का जा रहा है, बाकी लोग को भी जाना होगा, तो दैट्स वाई। बाकी कोई भी डाउट होता है ग्रुप में आप एक बार आस्क कर लेना, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से रिप्लाई कर देंगे, या फिर वॉइस में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो अभी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, वरना हम लोग यहीं पे सेशन को एंड ओके, करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल द पीपल, ओके, एंड गुड लक एंड गुड नाइट।